नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर 2 नए ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स पाए गए हैं। अब आपको याद होगा ओमिक्रॉन का जो वेव आया था उसमें बहुत से लोगों को ओमिक्रॉन हुआ था। डेफिनेटली आई मीन लाखों के लाखों केसेस आ रहे थे और हर दिन इनफैक्ट यहाँ पर 3 लाख 4 लाख इस तरह के केसेस देखने को मिला था। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये थी कि जिस तरीके से केसेस आ रहे थे उतनी मृत्यु नहीं हुई थी, उतना हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि महाराष्ट्र के अंदर ओमिक्रॉन के ही कई सारे वेरिएंट्स देखे जा रहे हैं। ये आप देख पाओगे, फर्स्ट केसेस ऑफ न्यू ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स डिटेक्टेड इन महाराष्ट्र 7 पॉजिटिव। ऑल्दो कुछ केसेस ये भी बताया गया था कि हैदराबाद में, तमिलनाडु में इस तरह का वेरिएंट पाया गया, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर पहली बार ये कंफर्म हुआ है। तो इसको डिटेल से समझेंगे, यूके ने इसको क्या वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है कि नहीं, कितना खतरनाक। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर वहां की जो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट है उन्होंने सैटरडे को ही कंफर्म किया है कि BA.4 के 4 नए इन्फेक्शंस देखने को मिले हैं। अब आपको याद होगा जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है उसको BA के लीनिएज में बताया जा रहा है। तो BA.1 आया, फिर BA यहाँ पर 2 हमें देखने को मिला, फिर BA.3 आया, लेकिन यहाँ पर भारत में रिसेंट टाइम्स में BA.4 और BA.5 अब इसके केसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ है कि BA.4 के 4 केसेस देखे गए हैं और BA.5 के 3 केसेस देखे गए हैं, ऐसा स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है। और जितने भी पेशेंट्स हैं, ये 7 पेशेंट, 4 ये 3 ये, तो 7 पेशेंट्स को माइल्ड सिम्टम्स ऑफ कोविड हुआ था और उनको होम आइसोलेशन के अंदर रखकर ही सक्सेसफुली ट्रीट कर दिया गया है। बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं वो होल जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से किया गया है। आपको पता है कि जो भी कोविड का केस आता है उसमें से कुछ सैंपल्स जो हैं वो होल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। देखने की कोशिश की जाती है कि क्या कोई नया वेरिएंट तो नहीं है कोविड का, क्योंकि जब पूरी तरह से उस पर्टिकुलर वायरस की जांच होगी तभी हमें यहाँ पर पता लग पाएगा। तो इसी को देखते हुए पुणे के अंदर ये जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उनके द्वारा ये पूरा होल जीनोम सीक्वेंसिंग कंडक्ट किया गया। और फाइनली फरीदाबाद के अंदर जो इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है उन्होंने इसको कंफर्म किया। और ये जितने भी 7 पेशेंट्स मैं आपको बता दूं ये पुणे से हैं और उनको ओमिक्रॉन का सब लीनिएज का जो वेरिएंट है वही डिटेक्ट हुआ है। जहां तक उनके एज की बात है मैं भी ये बता देता हूं कि इसमें से 4 मेन है और 3 वुमेन है, जिसमें से 4 पेशेंट्स अगर आप देखोगे तो उनकी उम्र 50 से ऊपर वर्षों की है और 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 20 से 40 वर्षों की है और एक बच्चा भी है, 9 साल का बच्चा भी है। तो हर एज के पर्सन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ी चिंता की बात हो जाती है कि ओल्ड एज पर्सन्स भी हैं, मिडिल एज में भी हैं, जो यंग हैं, यूथ हैं, और बच्चे भी आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। जहां तक क्वेश्चन ये आपके मन में आएगा कि क्या वो वैक्सीनेटेड थे कि नहीं थे, तो मैं बता दूं जो 6 के 6 अडल्ट हैं वो यहाँ पर वैक्सीनेटेड थे, दोनों डोज वो लगा चुके थे। इनफैक्ट एक ने तो बूस्टर डोज भी लगाया हुआ था, लेकिन जो बच्चा है वो अनवैक्सीनेटेड था, उसको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी। और उनके जो सैंपल्स हैं वो 4 मई से लेकर 18 मई के बीच में लिया गया था। 2 में से बताया जाता है कि वो साउथ अफ्रीका ट्रैवल किए थे और बेल्जियम ट्रैवल किए थे। और इसके अलावा 3 ऐसे ट्रैवलर्स हैं जो केरला गए थे और कर्नाटका गए थे। और बाकी के जो 2 लोग बचे उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है रिसेंट का। तो ये आपको कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी, इनफैक्ट बूस्टर डोज लगाने के बावजूद भी ये जो कोविड है वो उनको यहाँ पर हुआ है। अब देखिए ये जो चीजें पाई गई हैं ये बेसिकली क्या है, इंसाकॉग आपको पता होगा भारत के अंदर जो SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम है उन्होंने ऑलरेडी BA.4 और BA.5 का जो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है उसका कंफर्मेशन दे दिया था। जैसे कि सबसे पहले कंफर्मेशन आया था हैदराबाद में क्या हुआ, साउथ अफ्रीकन नेशनल जो है वो ट्रैवल किया था, वो हैदराबाद आया था और वहां पर पता चला उसका जो कोविड का सैंपल लिया गया तब पता चला कि ये BA.4 पहली बार भारत के अंदर ये डिटेक्ट हुआ है। फिर आगे चलकर बताया गया कि तमिलनाडु के अंदर भी BA.4 का वेरिएंट डिटेक्ट हुआ है, 19 ईयर्स की कोई ओल्ड वुमेन है उसका बताया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी पेशेंट्स हैं मैं आपको बता दूं उनको कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा ऐसा हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी। मतलब कि जिनको भी ये BA.4 हो रहा है, BA.5 हो रहा है, उनको माइल्ड क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और होम आइसोलेशन में ही वो यहाँ पर ठीक हो जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो भी कुछ हुआ है अब यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर डिटेक्ट हो गया है। महाराष्ट्र आपको पता है कि देश के अंदर जितना भी केसेस आप ले लो, अभी तक अगर आप केसेस देखोगे तो 4 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं, 5 लाख से ज्यादा मृत्यु हुई है। तो अकेले अगर आप महाराष्ट्र का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पर 78 लाख से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र के अंदर, करीब 1.5 लाख के आसपास मृत्यु जो है वो अकेले महाराष्ट्र के अंदर हुई है। तो बहुत ज्यादा संख्या महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलती है और ये देखने को मिला है कि
जब भी महाराष्ट्र के अंदर केसेस आए हैं तो यहाँ पर उनकी संख्या पूरे देश के अंदर वो बढ़ जाती है। तो इसको लेकर थोड़ी सी चेतावनी होनी चाहिए। इनफैक्ट आप देखोगे जो नए केसेस हैं महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। केस फर्टिलिटी रेट भी आप देखोगे तो महाराष्ट्र के अंदर 1.87, मुंबई के अंदर 1.8 आपको फर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात यहाँ पर आप कह सकते हो। और जैसे ही ये सारे केसेस आने लगे, इसको लेकर जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है इम्यूनाइजेशन का, उन्होंने ये कहा कि जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। मतलब इस तरह के केसेस और कहां पर पाए जा रहे हैं उसको ट्रेस करना हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर यही कहा गया है कि अभी के लिए हमें उतना ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क होना चाहिए, विजिलेंट होना चाहिए। ऑल्दो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट खबर ये बता दूं कि यूके के अंदर ऑलरेडी ये 2 वेरिएंट को BA.4 और BA.5 जो कि डिटेक्ट हुआ है उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया गया। जी हाँ, वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया क्योंकि इसका कारण ये है कि पहले का जो वेरिएंट था BA.2 वेरिएंट था उसके मुकाबले 12% ज्यादा BA.4 में स्प्रेड होता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, और 13% ज्यादा BA.5 का जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है। तो ये बताया गया है। BA.4 और BA.5 की अगर हम बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में पहली बार डिटेक्ट हुआ था। सबसे पहले 10 जनवरी को यहाँ पर जो कलेक्ट हुआ था स्पेसिमेन उसमें से ये पाया गया। फिर आगे चलकर BA.5 भी फरवरी 25 को जो डिटेक्ट हुआ था। तो बेसिकली ये दोनों वेरिएंट साउथ अफ्रीका से आए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया, एक्सपर्ट ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि जो भी नया वेरिएंट आता है हमें उसमें ट्रांसमिसिबिलिटी को लेकर बहुत कंसर्न नहीं होना चाहिए। कंसर्न तब होना चाहिए कि जब वो हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो रहे हैं, डेथ ज़्यादा हो रही है। जहाँ तक ओमिक्रॉन के जितने भी अभी तक वेरिएंट आए हैं उसमें यही देखने को मिला है कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। मतलब हो सकता है आगे आने वाले दिनों में देश के अंदर केसेज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि उससे हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा ना हो, डेथ ज़्यादा ना हो। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव आप कह सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर हमें ढिलाई नहीं रखनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर जो केसेस हैं उसको हम कंट्रोल करके रखें। जहाँ तक कंक्लूजन की बात है तो देखो, इसके अलावा और भी कई केसेस हो गए, डेल्टा हो गया, कप्पा हो गया, उनका भी हायर प्रेजेंस अभी भी है। जैसे कि 1.5% जो भी सैंपल्स हैं उसमें से पॉजिटिव पाए गए हैं, 0.5% जो कप्पा के वेरिएंट है वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अभी तक बेसिकली कोविड जो है वो गया नहीं है दुनिया से। हमें इसको लेकर और आगे